नमाज दीन का सुतून है। यानी नमाज की दो कैफियतें हदीस में बयान कर दी। एक कैफियत क्या है? सुतून की तरह खड़े रहो। एक कैफियत क्या है कि जिसमें तुम्हें सैर नसीब होगी। चलो आज कैफियत से तुम्हें बताता हूं। ये जब मुस्तगरक होकर नमाज पढ़ रहा होता है तो तुम तंग आ जाओगे कि भाई कब रुकू करेगा। लेकिन एक देख रहा है कि उसकी कैफियत क्या है, जब नमाज पढ़ता है कहता है भाई कब से खड़ा है, तो जवाब क्या कह रहा है, यार मैं तो अभी खड़ा था। अब दूसरी कैफियत मेराज वाली। अब मेराज में क्या होती है कि 12 अबे देखो अभी खड़ा था नमाज पढ़ के फारिग हो गया। लेकिन अंदर कैफियत दूसरी होती है। वो जब खड़ा होता है कहता है जैसे मैं सदियों से वहां हूं। सैयद नूर जमान नक्शबंदी शाजली के लेटेस्ट बयान सुनने के लिए सैयद नूर जमान नक्शबंदी शाजली चैनल को सब्सक्राइब करें। नमाज दीन का सुतून है। यानी नमाज की दो कैफियतें हदीस में बयान कर दी। एक कैफियत क्या है? सुतून की तरह खड़े रहो। एक कैफियत क्या है कि जिसमें तुम्हें सैर नसीब होगी। ये बाद लोग कहते हैं जी नमाज में हम तो इधर उधर ख्यालात हो रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। सहाबा को मेराज तो तश्कील कर रहे होते थे हजरत उमर, क्योंकि ये नमाज मेराज वाली है, क्योंकि मेराज वाली नमाज में सैर है और सतून वाली नमाज में विसाल है, एक ही जगह खड़ा रहता है। यानी एक बस अल्लाह की इस्तिग़राक़ है, उसमें मुस्तग़रक़ है अल्लाह की याद में। अब फर्क दोनों में क्या है? चलो आज कैफियत से तुम्हें बताता हूं। ये जब मुस्तग़रक़ होकर नमाज पढ़ रहा होता है तो तुम तंग आ जाओगे कि भाई कब रुकू करेगा। क्या कहते हैं? कब रुकू करेगा, कब फारिग होगा। मगर ये मुस्तग़रक़ होता है, उसको पता ही नहीं कि टाइम कहां हो गया। वो जो वहां खड़ा है उसकी हालत ऐसी होती कि जैसे मैं अभी खड़ा हुआ हूं और खड़ा घंटों से है। इसको कहते हैं इस्तिग़राक़। मुस्तग़रक़ होकर नमाज पढ़ना, इसको कहते हैं सुतून। लेकिन एक देख रहा है कि उसकी कैफियत क्या है, जब नमाज पढ़ता है कहता है भाई कब से खड़ा है, तो जवाब क्या कह रहा है, यार मैं तो अभी खड़ा था। जैसे इस्तिग़राक़ या नींद की कैफियत है। जैसे असहाबे कहफ़ उठे तो क्या कहा, अब हम तो अभी उठे, अभी सोए थे, 309 साल सोए, क्या कहा अभी। इसे इस्तिग़राक़ की कैफियत, यानी नाम भी भूल जाते। ये इस्तिग़राक़ साबित है जैसे आप अलैहिस्सलाम से क्या हज़रत आयशा आई, या रसूल का कौन, फरमाया आयशा का। कौन आयशा का? अबू बकर की बेटी। तो इस पे ख्वाजा साहब फरमाते नमूदे जलवे बेरंग में होश इस कदर गुम है कि पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती। अब ये नमाज जिसको मिल जाए, ये तुम्हें चाहिए लोग तुम्हें तारीफें करें। इस नमाज में कहते हैं लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए, कोई मेरे करीब भी ना है। क्या कर रहे आके मेरी नमाज खराब कर दी, मेरी याद खराब कर दी, मेरा इश्क खराब कर दिया। सूफिया पे जब ऐसे लोग कहते हैं वो दूर हो जाते हैं दुनिया से। ऐसी कैफियत में इंसान को दूरी नसीब होती है, लोगों में दिल नहीं लगता, तन्हाई पसंद हो जाता है। कहता है हज़रत मेरा लोगों में दिल नहीं लगता। यही तो मकसूद है कि दिल न लगे लोगों में, जरूरत के तहत रहो, दिल अल्लाह से लगा रहे। अब दूसरी कैफियत मेराज वाली। अब मेराज में क्या होती है कि 12 अबे देखो अभी खड़ा था नमाज पढ़ के फारिग हो गया। लेकिन अंदर कैफियत दूसरी होती है। वो जब खड़ा होता है कहता है जैसे मैं सदियों से वहां हूं। अब मेराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेकर गए, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, तो कुंडा हिल रहा था जब वापस आप तशरीफ ले। लेकिन हुजूर कहाँ गए? पूरी कायनात की सैर करके आ गए और जब वापस आए तो कुंडा हिल रहा था। इसको कहते हैं मेराज। जब बुजुर्ग ज्यादा हो जाते उनको मेराजी कैफियत नसीब हो जाती। तो थोड़ी देर के लिए जब करे तो समझते दुनिया का टाइम कम, वहां का ज्यादा। और सतून वाली नमाज में क्या हो गया? इस्तिग़राक़ वाली में दुनिया का टाइम ज्यादा, वहां का कम। ये कैफियत में फर्क है। आज सूफी तुम्हें बता रहा है। अच्छा, उसमें ध्यान कहीं और नहीं जाता और मेराज में सैर कर रहा था, मगर ध्यान हटता नहीं अल्लाह से। बाकी सारी कायनात में एक एक चीज उसके सामने आती रहेगी। अब एक सहाबी आते हैं, हुजूर फरमाते हैं तुमने रात कैसे गुजारी? कहा या रसूलल्लाह मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ, मैंने 2 रकात पढ़ी। पहले मेरे सामने जन्नत आई, फिर जहन्नुम आई,
हुजूर ने फरमाया आपने ईमान के साथ रात गुजारी। ये मेराज है, क्योंकि जन्नत और जहन्नुम सामने जब आ जाए क्या है, ये मेराज है। और जहां अल्लाह को देख रहे हो ये इस्तिग़राक़ में होता है, मुस्तग़रक़ रहना। अल्लाह हम ऐसी नमाजें बनती है जिक्र की बरकत से, तसव्वुफ़ की बरकत से। यही चीज जब जिक्र में आप कमाल हासिल करते हो तो आपका जिक्र मेराजी हो जाता है। पहले आपका क्या विसाली होता है, इस्तिग़राक़ी होता है, बाद में क्या होता है, वो मेराज का हो जाता है। जब तुम एक दफा पढ़ोगे तो समझोगे तुम पूरी कायनात में करते चल रहे, चल भाई हर चीज तुम्हारे साथ जिक्र कर रही, सारे आलम तुम्हारे एक्टिव हो जाएंगे।